जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। बिग बॉस ओटीटी को मिल गया है उनका जय और वीरू। जी हम बात कर रहे हैं जैड हदीद और अविनाश सचदेव की। दोस्ती हो तो ऐसी, क्योंकि सफर भी साथ शुरू हुआ और बिग बॉस के घर से एंडिंग भी हुई साथ साथ। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी दोस्ती तो शुरू से ही नजर आ रही थी जब अविनाश बन गए थे जैड हदीद के ट्रांसलेटर, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जैड हदीद को हिंदी बोलने और समझने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में अविनाश ही थे जो इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेट वो खुद कर रहे थे। और जब जय वीरू की मुलाकात हुई SBS ओरिजिनल से, तो यहाँ भी इनका भाईचारा और इनकी दोस्ती नजर आई। हाय, मैं हूँ अविनाश सचदेव और मेरे साथ हैं जैड हदीद। तो हमारी दोस्ती तो आप जानते ही, हमारा ब्रदरहुड तो जानते ही, और हम निकले भी साथ में ही हैं। मतलब किस्मत देख रहे हो। सो आई एम सेइंग we got evicted also together. Yes. Look at the luck. We left together. Look at the luck. I missed that place, and I realized it today because I woke up to my mobile alarm, not to the song in the house. And for the first time, I go to gym and nobody tells me, "Jad, apna mic behind लीजिए." So I'm like looking around. Why nobody's telling me apna mic behind लीजिए? Please, somebody, sir, can you please tell me? So yeah, it was. I missed it. I kind of miss it, yes, and I'm so grateful for these days. I cannot get them back, even if I paid my life. But you know what got out of this? I earned a brother, not a friend who became a brother for a lifetime, and that's the only thing I'm grateful for. Aside of course, I made some great friends inside the house. I was able to accomplish and achieve a brotherhood with Avinash, and that's something I'll carry with me in my heart forever. यार पहली बात तो मैं ना उसको गेम नहीं समझता हूँ। जब भी वर्ड मेरे सामने गेम आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा मैं गेम में था क्या। तो मेरे लिए वो गेम नहीं था, उनके दिमाग में गेम था। तो वेल प्लेड, क्योंकि मुझे अगर मैं वो गेम समझ के खेलता और कुछ ऐसी चीज़ें करता जैसे कि लोगों ने कुछ की, तो मुझे अपने आप पे फ़ख्र महसूस नहीं होता। अभी मुझे अपने आप पे फ़ख्र महसूस हो रहा है, जो भी मैंने अंदर किया है, जो भी मैंने रिश्ते निभाए हैं। अगर मैं किसी के साथ रिश्ते निभाने पाया तो मैं ऑल इन था। टास्क में अगर मैंने रिवोल्ट कर लिया तो मैं ऑल इन था। मुझे किसी के अगेंस्ट चले जाना है तो मैं ऑल इन था। मुझे अगर एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स किसी को कि मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं ऑल इन था। तो एल्विश और जिया की बात आई तो जिया फ्लिप मार गई, तो उन्हें ठीक लगता है तो प्लीज़ करें। एल्विश ने तो माना है कि उसे एंगर इश्यूज़ हैं, पर जबकि मुझे वो समझदार इंसान लगता है। मैंने उसे बोला है अभिषेक से ज़्यादा समझदार इंसान तू है, पर लेकिन वो अभिषेक से मिलता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है उसे। बातों ही बातों में दोनों की दिल की बात ज़बां पर आ ही गई। जैड हदीद ने किस वाली कंट्रोवर्सी पर तो आकांक्षा को बैड किसर कहा था, लेकिन आज उन्होंने आकांक्षा से माफी मांगी है। और तो और अविनाश जो फलक को पसंद किया करते थे बिग बॉस हाउस में, आज वो घर के बाहर निकलते ही सीधे उनके घर डिनर पर पहुंचे थे। जी ये सुनी सुनाई खबर नहीं, बल्कि ये खुद अविनाश ही बता रहे हैं। I did what I felt like doing, and it felt right at that moment because we have built some connection and we had some nice moments together, and it led to that point where we were in a task and we were asked to kiss by Avinash. We were comfortable. मेरी तरफ मत देख। Both of us. We were. Don't blame it on me. No, I'm not blaming it on you. So we were comfortable accepting the challenge, And she was the captain of the task. She could have denied easily. yeah, she could have denied easily. Yes, But she went all in. she went all in, and I did a mistake. I said she's a bad kisser. No, she's not a bad kisser. Maybe because at some point after like 15-20 seconds I was so much into it that I couldn't realize what she was doing. I thought maybe she was just standing there, and at some point she was standing there. Yes, she was moving her hands and everything,
But I was totally in the moment. So at some point, I felt like she was frozen. She wasn't doing anything much. And that's why after the kiss was over, I did a mistake and I went to Avinash and I said she's a bad kisser. No, she's not a bad kisser. And my apology to you, Akanksha. You're a wonderful person, a great personality, and I had a great time with you in the house. ये भले मेरा भाई है लेकिन इसमें और मेरे में ना दो फ़र्क हैं. ये बहुत इम्पल्सिव है, मैं बहुत पेशेंट हूँ, और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है. भाई मेरा तो खाली इतना बोलना है कि मुझे तुम अच्छी लगती है, उसमें ही पड़ गई थी. फलक से हमारी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है. मैं और जैड कल डिनर पे इनवाइटेड थे उसके घर पे. तो वो सवाल पुराना हो गया. डेफिनेटली जो भी मेरे रिश्ते बने हैं वो सिर्फ उस घर के लिए नहीं बने हैं. वो मेरी निजी ज़िंदगी में भी मेरे साथ रहेंगे. वो पूजा जी हो, वो फलक हो, या वो जैड हो. तो जैसा कि इसने कहा कि मुझे एक भाई मिला और मैं तो इकलौता हूँ, ना मेरी भाई है ना मेरा कोई बहन है. तो ही इज़ डेफिनेटली माई ब्रदर फ्रॉम सम अदर मदर. जो उसने बोला तो वो हमारी सेम म्यूचुअल फीलिंग है. फलक के साथ हमने फ़िलहाल वहीं रहना दिया है जो घर के अंदर रहने दिया था. जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा. और पूजा जी के लिए मेरी रेस्पेक्ट बहुत है, मैं उनसे बहुत सीखा हूँ. और ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने मुझसे बोला है कि वो मुझसे भी कुछ सीखती हैं. तो और उनके साथ ना एक अलग ही डीप फिलोसॉफिकल बातें होती है जो मुझे बहुत पसंद आती हैं. क्योंकि उनका भी ब्रॉटअप जो रहा है वो बहुत डीप और बहुत स्ट्रगल वाला रहा है. तो किसी इंसान को अगर किसी से कुछ सीखना मिल रहा है तो उससे ज़्यादा कुछ अच्छी बात हो ही नहीं सकती. OTT बिग बॉस सीजन 2 में अविनाश और जेड हदीद किसी ना किसी बातों को लेकर सुर्खियों में बने रहे. अब इनका शो से सफर खत्म तो हुआ है, लेकिन बहुत सारी यादों को संजोकर ये जा रहे हैं. और कहीं ना कहीं जेड हदीद और अविनाश को एक नई पहचान मिली है. अब देखते हैं कि इसका फायदा दोनों को कहां तक ले जाता है. मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.